बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसी थ्रू कैपेसिटर। हम लोगों ने ये लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, कुछ बातें रह गई थी जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये वो सारा लेक्चर है जो हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। सारी हेडिंग्स आप लोग देख सकते हैं यहां पर, इसको प्रॉपरली आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अभी जो आखिरी बात हम लोगों ने डिस्कस की थी वो ये कंक्लूजन था, और वो कंक्लूजन क्या था? वो कंक्लूजन ये था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो ना, अगर सिर्फ कैपेसिटर लगाओ तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। इसका मतलब क्या है आसान अल्फाज में, कि जब वोल्टेज जीरो होती है, ये वाला लम्हा, उस वक्त करंट जीरो नहीं होता बल्कि करंट मैक्सिमम पर होता है। तो वोल्टेज जीरो लेकिन करंट मैक्सिमम पर। लॉजिकली भी मैंने आपको दिखाया था, मैथमेटिकली भी प्रूव किया। ये बात बच्चों को थोड़ी अजीब क्यों लगती है? क्योंकि रेजिस्टर में ऐसा नहीं ना होता, और रेजिस्टर हम पहले से पढ़ रहे होते हैं। तो रेजिस्टर में हम देखते हैं वोल्टेज जब मैक्सिमम होता है करंट मैक्सिमम होती है, वोल्टेज ज्यादा होता है करंट ज्यादा, वोल्टेज कम करंट कम, वोल्टेज जीरो करंट जीरो, फेज में चलती है दोनों चीजें। यहां ऐसा नहीं है, बल्कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होती है तो करंट जीरो होता है, जब वोल्टेज जीरो होती है तो करंट मैक्सिमम होता है। इसलिए हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखी। अब दो बातें जो रह गई हैं वो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? पहली चीज है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का असल काम है चार्ज स्टोर करना, लेकिन कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज भी करता है, रोकता भी है। ये जो इसकी ऑपोजिशन होती है ना, करंट को रोकने की जो ताकत होती है आप कह लें, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? इट इज ऑपोजिशन offered by a capacitor to flow of AC। अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर जो है वो कितने ऑपोजिशन देता है, इसे हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल याद रखिएगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो सिंबल है वो है XC, और इसका यूनिट भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऑपोजिशन है और दुनिया की सारी ऑपोजिशन जो करंट को मिलती है, चाहे वो कैपेसिटर दे चाहे वो रेजिस्टर दे, उन्हें हम ओहम्स में मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट भी ओहम है। अब स्टूडेंट्स अगली बात यह है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V ओवर आई। R क्या है? रेजिस्टर की ऑपोजिशन यानी रेजिस्टेंस। किसके बराबर होती है रेजिस्टेंस? वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दो। तो अगर आपने रेजिस्टर की ऑपोजिशन यानी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो वोल्टेज और करंट को डिवाइड करना है। तो जब कैपेसिटर की ऑपोजिशन फाइंड आउट करनी है तो भी हम यही करेंगे। तो कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन होती है XC, कैसे निकालते हैं? वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दें। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? RMS वैल्यू। और करंट की भी कौन सी वैल्यू लेते हैं? RMS वैल्यू। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो ये है, XC इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। नाउ स्टूडेंट्स इसका एक और फॉर्मूला भी है, और वो फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। वो फॉर्मूला की डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है तो मैं बताता चलता हूं। वो फॉर्मूला है XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। ये भी इसका एक फॉर्मूला। और ओमेगा के बारे में आप लोग जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो इसी फॉर्मूला को मैं यूं भी लिख सकता हूं कि XC इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 2 पाई f, ओमेगा की जगह 2 पाई f और C एज इट इज। तो ये बन गया XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई f C। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि कितने फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ये 3 फार्मूले हैं बेसिकली जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, और वो क्या है? XC और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन। देख रहे हैं आप? अगर आप गौर से देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैपेसिटर की ऑपोजिशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैपेसिटर की ऑपोजिशन फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली। किसकी फ्रीक्वेंसी? उस सोर्स की जो हम लोगों ने लगाया, जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है
स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है उसका पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ी देर बाद नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हो जाता है। इस वजह से ये जो स्विच करते रहते हैं, जिस रेट पर ये स्विच होते हैं टर्मिनल्स, इसे हम बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। यानी अगर एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है वो 1 सेकंड में 3 दफा टर्मिनल्स जो है वो स्विच करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एसी की, इस फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक ऑपोजिशन ऑफ द कैपेसिटर से इनवर्स है। यानी कि हम कह सकते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी कैपेसिटर की ऑपोजिशन कम, इनवर्स रिलेशन। यानी उतना हाई फ्रीक्वेंसी करंट इजीली पास करेगा क्योंकि ऑपोजिशन कम होगी। तो क्या नतीजा निकाला यहां से कि हाई फ्रीक्वेंसी एसी कैन easily pass through capacitor। ठीक है, कम ऑपोजिशन देगा, स्मॉल एक्सी, कम ऑपोजिशन होगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऑपोजिशन कम। एंड वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं। तो वाइस वर्सा में हम क्या कहेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी AC cannot pass easily through capacitor। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी होगी, तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ऑपोजिशन ज्यादा हो जाएगी। तो हम कहेंगे लार्ज ऑपोजिशन, लार्ज वैल्यू ऑफ XC। और स्टूडेंट्स आप इसको एक एक्सपेरिमेंट से कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सोर्स है 5 हर्ट्ज का, आप उसके साथ एक बल्ब लगाएं तो आप देखेंगे जो बल्ब है उसका ग्लो कम है क्योंकि करंट कम है। इसका मतलब कैपेसिटर अभी ज्यादा ऑपोजिशन दे रहा है, इतने करंट को नहीं जनरेट होना दे रहा सर्किट के अंदर। लेकिन अगर आप इसकी जगह एक 10 हर्ट्ज का सोर्स ले आए तो आप देखेंगे कि बल्ब का जो ग्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो कैपेसिटर है वो अब ज्यादा करंट जो है वो सर्किट में जनरेट करने दे रहा है। और कैसे पता चल रहा है? बल्ब का ग्लो देखकर। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो इजीली पास कर जाता है कैपेसिटिव सर्किट में से। इसी तरह से अगर मैं एक एक्सट्रीम केस की बात करूं, मैंने फ्रीक्वेंसी कम की, ऑपोजिशन बढ़ गई, और कम करूंगा ऑपोजिशन और बढ़ जाएगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 कर दूं तो ऑपोजिशन इंफिनिटी हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी 0 किसकी होती है? ऐसा सर्किट, ऐसा सोर्स जिसकी पोलैरिटी रिवर्स ही ना हो, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहे। ये तो डीसी नहीं होता स्टूडेंट्स। आम बैटरी जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहता है। इसका मतलब डीसी जो है ना, एक्चुअली अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास, क्योंकि वो डीसी को इनफाइनाइट ऑपोजिशन दे रहा है, एफ 0 होगा तो 1/0 इंफिनिटी। तो हम कहेंगे कि डीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। और यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हमारे पास डीसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर लगाओ तो करंट पास नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये 3 केसेस आप लोगों ने याद रखने। ये एक्सट्रीम केस है, इसमें आपने देखा कि डीसी की फ्रीक्वेंसी थी 0, तो इस वजह से डीसी को जो ऑपोजिशन मिली वो मैक्सिमम ऑपोजिशन यानी इंफिनिटी, इतनी ऑपोजिशन कि वो पास नहीं कर सका। अब स्टूडेंट्स ये है नेक्स्ट चीज, पावर डिसिपेशन इन कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटर में पावर कितनी डिसिपेट होगी? अब स्टूडेंट्स इशू ये है कि हमारे पास ये आर्टिकल बुक ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट सर्किट के अंदर बुक ये डिस्कस करेगी। इस वजह से मैं चाहता हूं कि यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया इसका दे ही दूं। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारे पास यहां वोल्टेज और करंट जो है वो इस तरह से फेज में नहीं है, बल्कि करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये करंट को मैंने 90 डिग्री लीड करवा दिया। अगर मैं यहां पर सिर्फ एक वेव आपके सामने लूं और इस वेव के 4 हिस्से कर दूं, तो आइए इन चारों हिस्सों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। जरा पहला पोर्शन देखिए। इस पहले पोर्शन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेज 0 से
इस लाइन से, जीरो वाली लाइन से ऊपर है, यानी वोल्टेज पॉजिटिव है। करंट भी जीरो वाली लाइन से ऊपर ही है, तो करंट भी पॉजिटिव हुआ। अब पावर क्या होती है? पावर तो होती है वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव होगी। जब पावर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब पावर डिसिपेट हुई है, खर्च हुई है, यूज हुई है। तो पहले जो क्वार्टर है साइकिल का, इसमें अगर हम देखें तो पावर जो है वो डिसिपेट हुई है। अब स्टूडेंट सेकंड क्वार्टर देखें। सेकंड क्वार्टर में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज की कर्व है वो अभी भी जीरो लाइन से ऊपर है, यानी वोल्टेज पॉजिटिव है। लेकिन करंट की जो लाइन है आप देख रहे हैं कि वो नेगेटिव है, क्योंकि वो जीरो लाइन से नीचे है। अब वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, और पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। तो हम जब वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, करंट नेगेटिव लेंगे, तो वो पावर का आंसर तो नेगेटिव आएगा। तो जब प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है? पावर नेगेटिव होने का मतलब यह है कि पावर आपकी खर्च नहीं होगी, बल्कि पावर आपको मिलेगी कैपेसिटर से। तो पावर सेकंड क्वार्टर में क्या हुई? वापस मिल गई। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जो पावर खर्च हुई, सेकंड में वो आपको मिल गई। थर्ड क्वार्टर में अगर आप गौर से देखें तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो बिलो जीरो लाइन है, यानी कि वोल्टेज नेगेटिव है, और करंट भी बिलो जीरो लाइन है, यानी कि करंट भी नेगेटिव है। इस सूरत में दोनों नेगेटिव हुए, और पावर जो है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो पावर पॉजिटिव हुई। और जब पावर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या है? पावर डिसिपेट हुई, यानी थर्ड क्वार्टर में फिर पावर खर्च होगी। और फोर्थ क्वार्टर में अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास अब के वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है, क्योंकि करंट ऊपर है और वोल्टेज जीरो लाइन से नीचे। और इस सूरत में हमारे पास पावर जो है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, तो वो फिर से नेगेटिव आएगा, यानी कि पावर फिर से हमें मिली है। यानी कि थर्ड क्वार्टर में जो पावर डिसिपेट हुई थी वो फोर्थ में मिल गई है। यानी अगर ओवरऑल मैं पिक्चर देखूं तो ये है कि फर्स्ट क्वार्टर में जो पावर मेरी डिसिपेट हुई वो सेकंड में मिल गई, और जो थर्ड में डिसिपेट हुई है वो फोर्थ में वापस मिल गई। तो इसका मतलब अगर मैं पूरे साइकिल में बात करूं तो पावर कितनी मेरी खर्च हुई? जीरो, क्योंकि जितनी खर्च हुई वो अगले क्वार्टर में तो मिल गई है। यानी इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट पूरे साइकिल में देयर इज नो पावर लॉस, कोई पावर मेरी यूज नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स ये है इंपॉर्टेंट नतीजा यहां से जो हम निकाल सकते हैं कि इन अ प्योर capacitive circuit, no power is dissipated. No power is dissipated. पावर का यूनिट आप लोगों को याद है? वॉट होता है। इस वजह से क्योंकि ये पावर यूज ही नहीं कर रहे, इसलिए हम कहते हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होते हैं दे आर कॉल्ड वॉटलेस सर्किट। ये टर्म याद रखिएगा, वॉटलेस का मतलब ऐसे सर्किट जो पावर यूज नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि सर हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं रियल लाइफ में उसमें तो हमें पावर सोर्स देना पड़ता है, तो हमारी पावर इसका मतलब यूज हो रही है। उसकी वजह स्टूडेंट्स हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आइडियल कैपेसिटर, और जो आइडियल कैपेसिटर है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में जो आप कैपेसिटर यूज करते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से तो बना होगा, और उस मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। तो जो आप कैपेसिटर यूज करते हैं वो प्योर कैपेसिटर नहीं है, बल्कि उनके अंदर रेजिस्टिव एलिमेंट भी होता है, और वो रेजिस्टिव एलिमेंट आप लोगों को पता है कि पावर यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा ये जो हमने बात की ये आइडियल बातें हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एसी जब एक कैपेसिटर से कनेक्ट हो तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी उस सर्किट की, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या होगा, पावर कितनी यूज होगी, और करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी उसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो आपसे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।